बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है स्टूडेंट्स आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे वो है न्यूटन्स का थर्ड लॉ ऑफ मोशन। आपने इससे पहले न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ा है और सेकंड लॉ ऑफ मोशन भी पढ़ा है। इसके अंदर हमने मूवमेंट के हवाले से डिस्कशन की। आज हम थर्ड लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे, जिसके अंदर हमने मूवमेंट के हवाले से ये डिस्कशन करनी है कि कोई ऑब्जेक्ट अगर कोई एक्शन करता है, कोई फोर्स लगाता है और वो एक्शन करता है, तो उसका क्या जो है वो हमारे पास रिएक्शन आता है। यानी आप कुछ सवाल हैं, जैसे मिसाल के तौर पर हाउ कैन स्विमर स्विम इन वाटर, यानी कोई तैराक जो है पानी में कैसे तैर सकता है या कैसे तैरता है वो। इसी तरीके से बॉल जब दीवार पर हिट की जाती है तो फिर वो वापसी पलट के जो आती है, रिएक्शन जो उसका होता है वो क्यों होता है ऐसा। ठीक है, इसी तरीके से दो बॉल्स आपस में टकराती हैं, दो गाड़ियां आपस में टकराती हैं, तो हम क्या देखते हैं कि वो वापसी ऑपोजिट डायरेक्शन में स्ट्राइक बैक होती है, यानी वापसी जाती है। ये सारे ऐसा क्यों होता है, तो इसके हवाले से हम डिस्कशन करेंगे। एक स्टेटमेंट हमने हमारे सामने है, टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, यानी कोई भी फोर्स लगेगी तो एक एक्शन जो है वो क्रिएट होगा और उस एक्शन के वो एट अ टाइम क्या होगा, इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन भी होगा, यानी दोनों एक साथ होंगे। एक्शन रिएक्शन फोर्स होगी, ये क्या होगी, एक्शन और उसके साथ रिएक्शन होगा। दोनों फोर्सेस एट अ टाइम अगर करेंगी ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर, अगर एक डाउनवर्ड है तो दूसरी अपवर्ड होगी, और अगर एक राइट साइड से आएगी तो दूसरी लेफ्ट साइड से तो प्रोड्यूस होगी। तो बेसिकली हमारे पास हम इस हवाले से डिस्कशन करना चाहते हैं कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा जो हो रहा है हमारे पास एक्शन और रिएक्शन। इसकी कुछ एग्जांपल्स को देखकर फिर हम इसके हवाले से जो है वो इस लॉ के हवाले से हम सीखना चाहते हैं। कुछ वो क्या है, मिसाल के तौर पर एक बुक है, जो है वो टेबल के ऊपर रखी हुई है, एक ब्लॉक है, मिसाल के तौर पे ब्लॉक टेबल के ऊपर रखा हुआ है, तो उसके ऊपर एक्शन फोर्स आ रही है डाउनवर्ड, और एट अ टाइम उसके ऊपर अपवर्ड जो है वो क्या हो रहा है, रिएक्शन हो रहा है। अपवर्ड क्या हो रहा है, रिएक्शन फोर्स है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। एक्शन फोर्स डाउनवर्ड है और अपवर्ड जो है उसका रिएक्शन है, दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं, दोनों इक्वल है एक दूसरे से, एट अ टाइम अपोजिट डायरेक्शन में है और इक्वल है। इसीलिए ये ब्लॉक इजीली टेबल के ऊपर रखा हुआ है, ये मूव नहीं कर रहा, ना अपवर्ड ना डाउनवर्ड ना राइट ना लेफ्ट। क्यों, क्योंकि दोनों फोर्सेस आपस में एक दूसरे को बैलेंस कर रही है एट अ टाइम। ऐसे ही एक रिएक्शन फोर्स, एक्शन रिएक्शन फोर्स की अगर एग्जांपल हमारे पास है कि दो यानी गाड़ियां हैं, आपस में अगर हिट करती हैं एक दूसरे को, तो एक फॉरवर्ड मूव करेगी, एक बैकवर्ड मूव करेगी, एक लेफ्ट साइड जाएगी, एक राइट साइड जाएगी। एट अ टाइम ऐसा हो रहा होगा, यानी ऑपोजिट डायरेक्शन होगी और फोर्सेस एक दूसरे को क्या करेंगी, यानी बैलेंस फोर्सेस होंगी। इसलिए दोनों बॉडीज थोड़ा थोड़ा फासले से 1 मीटर 2 मीटर डिस्टेंस से, ये एक दूसरा ऑब्जेक्ट एक बी ऑब्जेक्ट है और एक ए ऑब्जेक्ट है, तो ए ऑब्जेक्ट भी थोड़ा सा फासले से मूव करेगा और बी भी, यानी दोनों की फोर्सेस एक दूसरे पर एक्सर्ट होंगी और रिएक्शन भी हमारे सामने होगा, यानी एक्शन, इसका एक्शन होगा और ये दूसरा रिएक्शन होगा हमारे पास, और दोनों हमारे पास इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन में हमें नजर आ रहा होगा। लेकिन बार बार ऐसा होता है कि हम जो है वो देखते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे गन है, गन से आपने बुलेट को फायर किया, गन ने बुलेट पर एक फोर्स एक्सर्ट की, जिसकी वजह से बुलेट बहुत दूर चली गई, कई किलोमीटर दूर गई, और गन के हल्का सा अपने हाथ में झटका महसूस किया, जिसको हम रिकॉइल ऑफ गन कहते हैं। ऐसा क्यों होता है, देखें यहाँ पे आप महसूस कर रहे हैं कि एक्शन रिएक्शन में आप देखेंगे कि गन का जो एक्शन है बुलेट के ऊपर वो तो बहुत ज्यादा वाज़ेह है, बिल्कुल किलोमीटर के किलोमीटर पार कर जाएगी एक गोली, लेकिन जो बुलेट का जो रिएक्शन है गन के ऊपर वो आपको बहुत वाज़ेह नजर नहीं आएगा। अलबत्ता ये है कि दोनों की डायरेक्शन है अपोजिट है, बुलेट की डायरेक्शन फॉरवर्ड है, सही है, और गन की जो डायरेक्शन है वो बैकवर्ड है, जिसको हम रिकॉइल ऑफ गन भी कहते हैं। लेकिन आप देखेंगे कि गन का जो